चेक चेक। हे गाइस, दिस इज बॉय मंद अग्रवाल और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे डीटीयू कॉलेज को। इसकी सारी कुंडली आज हम निकालने वाले हैं, कंपेयर करेंगे इसे एनएसआईटी के साथ, ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ, आईजीडीटीयू डब्ल्यू के साथ। और जनाब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे आपका हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, कैंटीन हो गई, प्लेसमेंट्स हो गई, बाकी सोसाइटी कल्चरल फेस्ट हो गए, सारे एस्पेक्ट को हम देख रहे होंगे। तो मुझे यार सौभाग्य मिला 22 कॉलेजेस में जाके सेमिनार लेने का, उनके बच्चों से मिलने का। तो जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगा। एक कॉलेज को जब हम नापते हैं यार, तो सिर्फ उसकी प्लेसमेंट्स नहीं होती, सिर्फ उसकी फीस नहीं होती, बाकी भी एस्पेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जिन कॉलेजेस को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी प्लेसमेंट्स लगभग 19-20 है, तो वो बाकी एस्पेक्ट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज हमारे इस कॉलेज में यार मेरा एक सेमिनार भी हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ का एडमिन कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा होगा। और साथ में हमारे जो पीछे 3 बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एनएसआईटी का है, एक डीटीयू का है, एक आईजीडीटीयू डब्ल्यू की है, राइट। तो सारी चीज़ें उखाड़ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार इस कॉलेज के 2 कैंपस हैं। मेन कैंपस है वो है 164 एकड़ का, 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। जो एक सेकंड कैंपस है यार वो 2017 में आया था, 2 एकड़ का। इसके अंदर आपके नॉन बीटेक कोर्सेज होते हैं, ठीक है, आपके नॉन बीटेक बाकी कोर्सेज भी। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे देखें एडमिशन्स, आपका सबसे पहले बीटेक बीआर जो कि जेईई मेंस पेपर 1 पेपर 2 के माध्यम से होता है। दूसरा आपका डिजाइनिंग का भी है। ये डिजाइनिंग वाले जो बच्चे हैं ये मेन कैंपस में ही होते हैं और ये आते हैं यूसीड एग्जाम के माध्यम से। इसका पेपर होता है सितंबर से। अगर तुम्हें और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे वेबसाइट लिंक मैंने ऑफिशियल दे रखा है, इस पे आप जाके चेक कर सकते हो। बीबी और बीए के भी आपके कोर्सेज हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से आते हैं। ये यार आपके जाते हैं सेकंड कैंपस में, जो छोटा वाला कैंपस है। अब आगे आते हैं यार, ये है आपकी एक स्टेट ओन यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। तो अगर आप दिल्ली से आपकी अगर 12वीं हुई है, स्टेट वाले मतलब चाहे तुम पैदा हरियाणा में हुए थे या उड़ीसा में हुए थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने 12वीं का बोर्ड एग्जाम किस स्टेट बोर्ड से दिया है, स्टेट बोर्ड मतलब चाहे आप सीबीएसई दिल्ली में आपका जो स्कूल है वो रजिस्टर होना चाहिए, तो आप दिल्ली के बच्चे माने जाते हो, ठीक है, 12वीं के अंदर। तो 85% जो सीट है यार वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है और 15% जो सीट है वो थ्रू आउट इंडिया सबके लिए खुली हुई है। फिर उसके अंदर आपका वही यार मेन रिजर्वेशन जो एससी एसटी ओबीसी डिफेंस फिजिकल और ईडब्ल्यूएस का होता है। अगर हम यार सीट मैट्रिक्स की बात करें तो वही बहुत सारी ही ब्रांचेज हैं। सबसे ज़्यादा आपकी सीट है यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 398। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनाब आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर जाती है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की गई है 3617। और अगर हम दिल्ली वाले बच्चों के लिए देखें तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गया है, 11560। अब यार एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, मतलब आज से 2-3 साल अगर मैं पहले देखूँ तो इतनी कम कट ऑफ नहीं जाती थी, पर पिछले 2-3 सालों में ये कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई, 11,000 पे पहुँचने लग गई। पहले ये कभी भी डबल डिजिट में नहीं जाती थी, अगर आज से मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ तो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रिपल आईटी दिल्ली का हो सकता है या बाकी जो कुछ कॉलेजेस हैं आपकी एनआईटीज़ वगैरह उनका भी है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो जनाब 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी क्लास के टॉपर को। अगर आप वो होगी यार यहाँ पे तो फीस बहुत ज़्यादा है, फीस भी हम अगर देख रहे होंगे तो जनाब उस केस में हमें एजुकेशन लोन मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके बाद हमें एजुकेशन लोन मिल रहा होगा। अगर हम नोटेड एलुमनाई की बात करें तो जनाब हमारा सुशांत सिंह राजपूत इस कॉलेज से इंजीनियरिंग उन्होंने की थी। एंड अगर हम देखें पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, फिर हर्ष कुमार है, इन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। सिविल सर्विसेज वाले तो बहुत हैं यार, मतलब बहुत, पर हमने एक को ही रखा, ठीक है। तो हम 5-6 यहाँ पे लगा सकते थे, अगर कोई मिस हो गया हो तो बुरा दिल पे मत मानना, ठीक है। विनोद धाम हैं, ठीक है। और सिमिलरली आपके फूड पांडा के रोहित चड्डा हैं। अगर हम आगे बढ़े रूम्स की बात करें, रूम्स मतलब हॉस्टल रूम्स की बात करें तो यार आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल रहे होंगे फ्रेशर्स के लिए, और जैसे आप सीनियर बन जाते हो तो आपको डबल शेयरिंग रूम मिल रहे होंगे। अब ट्रिपल शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में 3 बंदे बटा दिए, इनके यार फ्लैट टाइप के कमरे होते हैं, तो हर बंदे को सॉर्ट ऑफ एक सिंगल रूम ही मिल रहा होता है। यहाँ पे आप रूम देख सकते हो, आपकी एक गेट है, यहाँ पे आपका बेड वगैरह रख रखा है, टेबल वगैरह है, एक विंडो है। एनएसआईटी में भी सेम फॉर्मेट के आपके रूम्स होते हैं। तो मस्त लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अगर नंबर हम बात करें तो 9 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं। और आपका यार एसी तो नहीं है रूम्स के अंदर। अगर आपको एसी चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली जाना होगा, वहाँ पे डबल शेयरिंग रूम है, एसी है आपके हॉस्टल के अंदर। पर एसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने कूलर वगैरह लगा सकते हो। मैंने अपने टाइम में एनएसआईटी में फ्रिज भी लगा लिया था, ऑल्दो अलाउड नहीं है, पर लगा लिया था, 1-2 बंदों ने और भी लगा लिया था। मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही होगी, एक एग्जॉस्ट लगाना, एक कूलर लगाना, मस्त एसी जैसी वाइब हो जाती है, ठीक है। एग्जॉस्ट खिड़की में लगा लेना बहुत, सिर्फ कूलर मत लगाना वरना ह्यूमिडिटी। 11 बजे यार आपका
लास्ट टाइम होता है। लड़कियों को 11 बजे के बाद आप कॉलेज में नहीं घूम सकते। बाकी लड़कों की अगर हम बात करें, ऑफिशियली उनका भी 11 बजे दे रखा है, पर वो घूमते रहते हैं। तो लास्ट ईयर एक बंदा यहाँ पे काम करता था, DTU के हॉस्टल में ही रहता था, तो वो जनाब आता ही 12 बजे था ऑफिस में, उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। तो मतलब चिल सीन है, आप घूम सकते हो। हॉस्टल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 18,000 रुपये आपसे लेंगे यार। अगर हम अलॉटमेंट की प्रेफरेंस की बात करें तो इधर थोड़ा सा दिल्ली वाले बच्चों को निराशा मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को, उसके बाद आपके जो फॉरेन वाले बच्चे हैं उनको, और उसके बाद उन बच्चों को जिनका घर 35 किलोमीटर दूर है आपके DTU के कैंपस से। तो जनाब यहाँ पे NSIT एक एज ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल मिलना थोड़ा आसान है, उनका रेडियस कम है, वो 18-20 किलोमीटर से भी दूर आपका घर है तो आपको दे देते हैं। तो हॉस्टल लाइफ यार मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी ख़राब, पर अगर डे स्कॉलर्स की जैसे कॉलेज लाइफ को अगर मैं इवैल्यूएट करूँ, ठीक है, अगर डे स्कॉलर्स यहाँ पे हैं तो मतलब हॉस्टलर्स की लाइफ बहुत बेटर, इससे काफ़ी ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर पे हमें मिल रही होगी। तो वो एक चीज़ है जो कि आपको अपने एंड से नापनी है। कैसे पता चलेगी हमें? जाके थोड़े ना हॉस्टलर से मिलो, DTU के अंदर जाओ, NSIT के अंदर जाओ और देखो कि उनकी लाइफ कैसी होती है। डे स्कॉलर से मिलो, ठीक है, वो अपने गम बताएंगे तुम्हें। तो वहाँ पे अगर हम मेस की अब बात करें तो मेस के यार आपके 20,000 चार्जेस लगते हैं, ठीक है, एंड 9:30 बजे ख़त्म हो जाती है। फिर आपकी नाइट मेस होती है जो कि 2 बजे तक खुली होती है। NSIT के अंदर भी नाइट मेस है यार, पर वो सिर्फ एग्जाम के टाइम ही खुलती है। मतलब जब आपके मिड सेम हो रहे होंगे, एंड सेमेस्टर हो रहे होंगे, तो वो 5-10 दिन के लिए खोलते हैं बस, ठीक है, दैट्स इट। तो ये यार पूरे रात होनी चाहिए। मतलब रात को अब बच्चे, वो ज़माना हट गया, मतलब 1-2 बजे तो दिन मानते हैं, रात का 1-2 बजे इज़ लाइक दोपहर, तो रात को भूख लगती है। तो भाई अगर सुन रहा है कोई NSIT से तो लगा दो नाइट मेस। सेम यार 11 बजे वही 4 मील्स आपको मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। नॉन वेज भी यहाँ पे आपको मिलता है जो कि आपको NSIT में नहीं मिलता है। एग आपको NSIT में भी मिल जाएगा। ऑमलेट इन ब्रेकफास्ट ये हर जगह होता है, बस ट्यूसडे को आपको नहीं मिल रहा होगा। अगर हम मेस के खाने की बात करें तो यार ऐसा सा कुछ खाना होता है, घर वाले जितनी वाइब तो नहीं है, पर मैं अच्छा बोलूँगा खाने को, राइट। आपको रोटियां यहाँ पे दिख रही होंगी, घी आप अपना लगा सकते हो, बंदे अपने लेके आते हैं, राइट। एंड अगर फूड की बात करें तो यार आपको एक यूजुअली दाल मिल रही होती है और साथ में एक आपकी सब्जी होती है। और दोपहर में अगर हम बात करें तो यार आपको या तो लस्सी दे देते हैं या आपको दही दे देते हैं। अगर हम डिनर की बात करें तो या तो आपको कस्टर्ड दे देंगे या आपको कुछ और मीठे में, डेजर्ट में कभी चॉकलेट दे देते हैं, कभी आइसक्रीम दे देते हैं, कभी गुलाब जामुन, कभी जैसे यहाँ पे जलेबी आपको दिख रही है। ब्रेकफास्ट में अगर हम बात करें तो यार डोसा मिल जाता है, कभी छोले भटूरे मिल जाते हैं, कभी ये इडली वाली चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। खाना मतलब ठीक है, कभी कभी आप वेट करोगे कि अरे वाह यार आज तो पनीर बनने वाला है, आज तो आज है ना हॉस्टल में ही खाएंगे। और कभी कभी आपको पता होगा अच्छी यार आज गंदा बनने वाला है, बाहर से मंगा लेंगे हम, ठीक है। तो एक पर ऑल अराउंड ठीक है, ठीक है। तो अगर हम कैंटीन की बात करें यार, कैंटीन काफ़ी बड़ी बड़ी है, NSIT से बड़ी कैंटीन है यहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा लेट नाइट तक खुलती भी हैं, अगर उस चीज़ को भी आप देखते हो, मेरे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर हम फेस्ट की बात करें तो काफ़ी सारे फेस्ट है आपके, सबसे बड़ा है कल्चरल फेस्ट। और अगर हम दिल्ली में बात करें, IIT दिल्ली के बाद अगर किसी कॉलेज का सबसे मस्त फेस्ट है दिल्ली के अंदर तो वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। टेक फेस्ट भी है यार आपका, लिटरेरी फेस्ट भी है और स्पोर्ट्स फेस्ट भी है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी यार यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही होंगी, साथ साथ में आपकी वीडियो क्लिप्स भी मैं वीडियो में दिखा दूंगा। तो काफ़ी बड़े बड़े यार सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सिद्धू मूसेवाला हो गए। और कल्चरल फेस्ट मतलब अपनी नई दुनिया होती है। 3-4 दिन ऐसे होंगे जब आप कॉलेज के अंदर हर बंदा यार कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। नहीं भी कर रहे तो आप इंजॉय कर रहे हो। अब बाकी कॉलेजेस से यार आपकी अलग अलग टीम्स आती हैं, चाहे आपके डांस कंपटीशन हो गए, चाहे आपके ड्रामेटिक्स के हो गए, चाहे आपकी फैशन परेड हो गई, ठीक है, चाहे आपका EDM नाइट्स हो गए या फिर सेलिब्रिटी नाइट्स हो गई। तो यहाँ पे भीड़ आती है, अंधी भीड़ आती है, राइट। और DTU का एडमिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो कि फेस्ट को बहुत सपोर्ट करता है, फंड करता है। उनके डायरेक्टर से मैं लास्ट टाइम मिल के आया था, भाई बहुत बहुत चिल बंदे हैं और बहुत कूल व्यक्ति हैं, और बहुत प्रमोट करते हैं वहाँ के बच्चों को नई नई चीज़ ट्राई करने के लिए, अनलाइक NSIT, ठीक है। तो वहाँ पे भाई, वहाँ तो बाद में बात करेंगे, NSIT का एक और वीडियो आएगा। तो ये आपके यार स्पोर्ट्स की कुछ कुछ हमने ये चीज़ें लगा रखी हैं। स्पोर्ट्स में आपके यार इधर भी फेस्ट हैं, काफ़ी इंटर डिपार्टमेंटल हैं, काफ़ी इंटर कॉलेज हैं, DTU, IIIT और NSIT के बीच में भी आपके ये फेस्ट होते रहते हैं स्पोर्ट्स के। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, सारी चीज़ें ही आपको मिल रही होंगी यार, क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, पूल टेबल, बास्केटबॉल कोर्ट, TT टेबल, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, ठीक है। बस एक स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक नया आपकी यार फैसिलिटी बन रही है, इसकी नींव रख दी गई है, बेस बना दिया गया है। 1-2 साल में यार ये मल्टीपर्पज़ हॉल भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे अंदर आपको कुछ कोर्ट वगैरह दिख भी रहे हैं, बैठने की जगह कूल दिख रहा है मेरे को देखने में। वॉलीबॉल कोर्ट है यार आपके, बास्केटबॉल कोर्ट हैं आपके, ये सिंथेटिक नहीं है बट आपके ठीक है। क्रिकेट फील्ड की भी बात करें तो काफ़ी बड़ा, फुटबॉल वगैरह सारी आपको चीज़ें मिल रही होंगी। एडिशनल यार कोई फ़ीस नहीं है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। वो आपका सब
कॉलेज फीस के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी एडिशनल फीस होती है, वैसा कुछ तिकड़म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब सरकारी कॉलेजेस में नहीं होती वो चीज़। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो रात के 10 बजे तक खुली रहती है। उसके बाद भी यार अगर आप बहुत ही गिस्सू बंदे और पढ़ना है आपको तो आप हॉस्टल रूम में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे रीडिंग रूम होते हैं रात के 2 बजे तक। ये गलती से PM लिख दिया, AM है। AC के अंदर आपको लाइब्रेरी वाईफाई दोनों चीज़ें मिल रही होंगी। ये AC की हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। काफ़ी फैंसी आर्किटेक्चर है, इसको अंदर से कुछ ऐसे दिखती है। बाकी भी सारे आपको काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स हम यहाँ पे दिखा रहे होंगे। तो अगर हम यार हैंग आउट स्पॉट्स की बात करें तो हैंग आउट स्पॉट्स मतलब कि भाई ठीक है, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए या फिर एक दिन तुम ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए, चलो यार कॉलेज के द्वार खोल के बाहर कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के या ऐसे ही घूमने चलते हैं 4 दोस्तों के साथ, तो कोई हैंग आउट स्पॉट्स हैं भी या नहीं है? तो ऐसे में यार DTU काफ़ी दिल्ली के अंदर है बट आउटस्कर्ट्स में है, समझ रहे हो। तो आस पड़ोस में घूमने की उतनी जगह नहीं है। अपने आप में कैंपस बहुत मज़ेदार है, पर आप ये सोचो कि यार मैं कहीं घूमने कहाँ जाऊँ, तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट लगाने पड़ रहे होंगे। अब 15 से 20 मिनट भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर आप बाकी NITs को देखोगे या अगर हम बिट्स पिलाने की भी बात करें, ठीक है, तो वो तो यार एकदम गांव वगैरह जगह में होती हैं, जहाँ पे आपको एटलीस्ट बस पकड़ के 1 घंटा चलना पड़ेगा, तब जाके कोई अच्छी जगह आएगी जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, ठीक है। कैंपस के अंदर भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, पर फिर भी आपका मन करा कैंपस के बाहर कहीं घूमने का, मॉल वॉल जाने का, तो काफ़ी दूर होते हैं। तो DTU वैसे देखें तो दिल्ली के अंदर है, पर अभी हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं NSIT और IIIT के साथ। अब वहीं पे यार अगर हम NSIT को देखें, ऑल्दो इसमें कॉलेज को कोई क्रेडिट नहीं जाता, उसकी लोकेशन को जाता है, पर उसकी लोकेशन ठीक है, दिल्ली के एकदम बीच में बैठा है। तो आपके 3 मॉल हैं यार जो कि आधे किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़े बड़े शानदार शानदार मॉल हैं। आधा नहीं, चलो 1.25 किलोमीटर ले लो, 750 मीटर्स, राइट, ज़्यादा एक्यूरेट अगर हम जाएँ तो। आपका सेक्टर 6 का मार्केट, सेक्टर 12 का मार्केट, सेक्टर 7 का मार्केट, रामफल चौक, ये सारे के सारे यार एकदम मतलब पास पास में है। तो आपका जब भी मन किया आप दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठे और निकल गए। और एक अच्छी चीज़ और है इन कॉलेजेस में कि बच्चों को गाड़ी अलाउड है। जैसे आप IIT दिल्ली जाते हो तो वहाँ पे बच्चे अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, पर यहाँ पे ला सकते हैं। तो एक बहुत मस्त चीज़ होती है, बंदे बैठते हैं 4, एक गाड़ी निकाली और घूम के आ गए, चलो भाई यहाँ पे खा के आ गए या फिर ये मूवी देख के आ गए। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट तो यार आपको सारे कॉलेजेस में मिल रही होगी, चाहे आप IIIT जाओ, DTU जाओ, NSUT जाओ, ठीक है, IGDTU जाओ, पर मतलब एक कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। शायद अभी मतलब जैसे तुम जाओगे ना अंदर, फिर आप उस चीज़ को वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये अगर हम यार देखें 15-20 मिनट ट्रैवल करने के बाद आप मेट्रो में जाते हो, उसके बाद GTB नगर या कमला नगर जहाँ भी आप उतरते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिल रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे कैफ़े, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ऐसा सब कुछ हमें दिख रहा होगा। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें यहाँ, सबसे पहले आपका मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन पे आती है, ये 4 किलोमीटर दूर है घर DTU के कैंपस से। रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, इनकेस आपको एकदम से कहीं पे उड़ के जाना हो तो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यार IIIT दिल्ली, IIIT इलाहाबाद और IIIT बैंगलोर चले जाना, DTU में इतनी अच्छी नहीं है, ना ही NSIT में है। अब यहाँ पे प्रोफेसर अच्छे हैं यार, पर अगर आप यूँ देखो कि यार नहीं मेरा तो यहीं से काम हो जाएगा, अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में हूँ, जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे उसी से मैं प्लेसमेंट निकाल दूंगा, तो मतलब गलत फहमी है ये। मतलब 10 प्रोफेसर होते हैं यार, तो 2-3 होते हैं जो कि बहुत पढ़ाने में उत्सुक होते हैं, बाकी जो 7-8 हैं उन्हें नॉलेज है, पर वो समझ रहे हो पढ़ाने में कि चलो ठीक है यार अटेंडेंस लेते हैं, काम खत्म करते हैं उस। और सारे सरकारी कॉलेजेस में ऐसा ही होता है, चाहे आप NITs में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, राइट। अगर हम IIITs को छोड़ दे तो अगर तुम वो बंदे हो नहीं यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर जाना है, तो आप IIIT दिल्ली को देख सकते हो, वहाँ के सीनियर से जाके मिल के आना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, करिकुलम बहुत हार्ड है। JEE मेंस की तैयारी याद है तुम्हें अपनी 11वीं की? कुछ वैसा सा ही माहौल वहाँ पे मिल रहा होगा, थोड़ा सा कम उससे, बट वैसा सा ही माहौल। वहीं पे हम NSIT DTU की अगर लाइफ को देखने का प्रयत्न करें तो वो कुछ ऐसा सा मान लो जैसे 6-7 थी ना तुम्हारी क्लास स्कूल में, कि 6-7 में कितना होता था, बीच में मंडे टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली होते थे, पर ज़्यादातर टाइम खेलते ही रहते थे, कुछ वैसा सा है। तो उस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है। सोसाइटीज़ को अगर हम देखें, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, मतलब अगर अभी आपका मन कर रहा है कि आप रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, भाई मेरे को तो CS में ही फोड़ना है, पर हो सकता है आज से 1-2 साल बाद आपका मन बदल जाए, ठीक है, और फिर देखते हैं कि यार अच्छा यार मेरा तो सरकारी का मन कर रहा है, मैं तो भाई IAS बनना चाहता हूँ, या मैं तो गेट एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ, मैं तो MBA करना चाहता हूँ। और उस समय आपको अपनी उन एक्स्ट्रा वेंचर्स के लिए, साइड वेंचर्स, साइड हसल्स के लिए उतना समय नहीं मिल रहा होता। और NSIT DTU में तो समय भरा पड़ा है, ठीक है। और इनफैक्ट और अगर मैं समय की बात करूँ तो अब DTU में ज़्यादा समय है एज़ कम्पेयर टू NSIT। और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि NSIT के एडमिन ने कुछ 75% अटेंडेंस का मैंडेटरी रूल निकाल दिया है, राइट, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में था यार, तब 50% का रूल होता था, और वो भी समझ रहे हो ना, बस ऑफिशियल होता था, उससे कम में भी काम चल जाता था। अब तो आपको 73 पे भी डिटेन कर देते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, मतलब भगवान जाने, मेरे समझ नहीं आता यार। मतलब अटेंडेंस वाला रूल, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या वाइब आती है, मतलब क्यों रखनी है 75% अटेंडेंस? बच्चे पढ़ने वाले आए हैं इन कॉलेजेस के अंदर, उन्हें खुद अपने भविष्य की चिंता है, उन्हें प्लेसमेंट की चिंता है, ठीक है, तभी वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। पर
यहाँ पे थोड़ा है। तो अगर आपको बहुत ही, अगर हम एक स्केल पे बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, तो DTU में आपको अब सबसे ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा होगा, फिर उससे थोड़ा कम NSIT। एकमात्र जो डिफरेंस है वो बस अटेंडेंस की वजह से है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आएगा आपका IGDTU-W। IGDTU-W यार ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है। और इधर थोड़ा सा और हार्ड करिकुलम है, थोड़ा सा और हार्ड है ना। हाँ वो दिख भी नहीं रही है। हाँ अब हार्ड नहीं है। अच्छा 2 कंटेस्टेंट हैं IGDTU के, उनमें लड़ाई होते हुए। वो तुम्हारी सीनियर कह रही है, तुम कह रही हो नहीं है। उनके टाइम तक था, हमारे टाइम में तो तुम्हारे टाइम में और आसान कर दिया ज़िंदगी। मतलब उनके टाइम में 2 माइनस होते थे, हमारे 3 थे। ठीक है, तो पुराने टाइम में IGDTU-W में 2 माइनर्स होते थे, 2 मिड सेम होते थे, अब सिर्फ 1 माइनर होता है, राइट। तो तुम्हारे अभी भी 2 होते हैं। ओ भाई साहब, ठीक है। तो अब नए वाले जितने भी बच्चे आ रहे होंगे उनका सिर्फ सिंगल माइनर हो रहा होगा। सिंगल DTU और NSIT में भी यार हमारा सिंगल मिड सेम हो रहा होता है, राइट। तो ये चीज़ बताती है। अगर आप IIIT दिल्ली जाना चाहते हो भाई साहब, वो तो सबसे कम आपको वहाँ पे टाइम मिल रहा होगा। अगर यार हम सोसाइटीज़ की बात करें तो वही सारी सोसाइटीज़ आपको NSIT DTU में मिल रही होंगी। IIIT दिल्ली में थोड़ा सा सोसाइटी वाला उधर भी है, पर वो साइड थोड़ी सी वीक है, समझ रहे हो। उधर रिसर्च पढ़ाई वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इन दोनों कॉलेजेस में थोड़ी मस्ती ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एट द एंड प्लेसमेंट लगभग बराबर हैं। तो अगर हम देखें तो यार वही फोटोग्राफी, ड्रामेटिक, डांस, डेप्सॉक, डिबेटिंग सोसाइटी जो होती है आपकी, मुनमुन सोसाइटी, ठीक है यार। नई भी है कोई तो आप खुद बना लेना, ठीक है। सारी चीज़ अब तो आई गेस यूट्यूब वगैरह इनकी भी सोसाइटीज़ बनने लग गई हैं। काफ़ी सारे यार आपके प्रोजेक्ट टीम्स भी होती हैं कि मतलब आपने काफ़ी देखे होंगे ना, हाइब्रिड कार वगैरह बनाते रहते हैं। जैसे कि हाइब्रिड कार आपको मैं कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ। ये कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं और इसमें यार DTU की जो मैकेनिकल ब्रांच है इसका एक नाम है, ठीक है। इसको यूँ माना जाता है कि यार ये जो टॉप 5 IITs हैं उनके बराबर इसकी मैकेनिकल ब्रांच है, मतलब, ठीक है। तो अगर आप वो बंदे हो कि यार ठीक है मेरे को NSIT जाऊँ या DTU जाऊँ और मेरे को मैकेनिकल लेनी है, तो डेफिनेटली गो फॉर DTU। अगर इनफैक्ट बाकी कोर ब्रांचेज में भी मैं बोलूँगा DTU थोड़ा एज लेता है। NSIT की अगर हम बात करें यार तो उसकी कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ी सी DTU से ऊपर होती है। 19-20 का फ़र्क, समझ रहे हो, सेम बंदे हैं जो कि, पर वो आई गेस इसलिए जाती हैं कि एक तो कम बंदे हैं थोड़े वहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ऑल दो ब्रांचेज उन्होंने थोड़ी और बढ़ा दी हैं पिछले साल। नंबर ऑफ कैंपस भी इस साल बढ़ाने वाले हैं, 1 की जगह 3 करने वाले हैं। पर हॉस्टल भी एक एज लेके जाता है कि दिल्ली के बच्चों को वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। और कोडिंग एनवायरनमेंट की बात करें यार, दोनों जगह ही बहुत मस्त एनवायरनमेंट है। DTU में भी आप देख रहे हो कि 390 सीट से ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की हैं, और उसके बाद भी आपकी बाकी ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपकी IT हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, ये भी आपकी टेक इंक्लाइंड ही हैं। कट ऑफ की तरफ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारी जनरल कैटेगरी में दिल्ली के अंदर रैंक गई है 8852। हमारे समय में यार ये थोड़ी कम रहती थी, 8000 तक नहीं गिरती थी। सेम टाइम पे यार आप में से काफ़ी बंदे होंगे जो कि NSIT और IIIT दिल्ली को भी देख रहे होंगे, तो उनकी भी कट ऑफ देख लेते हैं। NSUT के अंदर हमारी दिल्ली रीजन में जनरल कैटेगरी में CSAI की कट ऑफ गई थी 3400, COE की गई थी 4300। और अगर आप IT भी देखोगे यार, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि IT भी COE से ऊपर गया है 8300। तो इसके पीछे यार मेन रीज़न ये हो सकते हैं, फर्स्ट कि एक तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है NSIT के अंदर, तो काफ़ी दिल्ली बच्चे वो लेना चाहते हैं। और अगर हम नया भी देखें यार तो अगर मैं DTU और NSIT को कंपेयर करूं तो आने वाले समय में NSIT में ज़्यादा आपका कोडिंग एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि जो नई ब्रांचेस आई हैं उनमें से काफ़ी आपकी टेक ओरिएंटेड हैं। इस चीज़ को यार हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एडमिन अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया NSIT की तरफ, चाहे वो अटेंडेंस की हम बात कर लें, और DTU वहीं पे थोड़ा चिल है, तो ठीक है, ज़्यादा बच्चों को घूमने फिरने देता है। पर फिर भी प्लेसमेंट में यार आपको वही 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा होगा। तो अब हम यार जल्दी से प्लेसमेंट देख लेते हैं ब्रांच वाइज। तो सबसे पहले यार मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देने वाला हूँ यहाँ पे। DTU और NSIT दोनों को हम कंपेयर कर रहे होंगे। तो अगर हम सबसे टॉप ब्रांच अगर देखें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर 398 बच्चे हैं, लगभग 400 सीटें हैं। एवरेज पैकेज देखेंगे तो यार 17 से 18 लाख के बीच का है। ये मैं आपको 2018-19 के स्टार्ट्स बता रहा हूँ, जो कि लास्ट वाला बैच था हमारा। सेम यार NSIT के अंदर भी आपको 17 से 18 मिल रहा होगा। सेकंड यहाँ पे जो ब्रांच आएगी यार वो है IT, उधर 134 सीट्स हैं, ये भी आपका 17 से 18 होगा। NSIT में भी आपका एवरेज पैकेज 17 से 18 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो आएगी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर 134 सीट्स दोबारा हैं, और उसके बाद आती है हमारी MCE, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब यार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी हमारी टेक कंपनीज आती हैं तो ऊपर की 3-4 ब्रांचेस को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देती हैं। जैसे कुछ कंपनीज होंगी जो कि सिर्फ COE और IT वाले बंदों को अलाउ करेंगी कि ओके भाई, जो अगर तो इन ब्रांचेस के हैं और जिनकी इससे ऊपर परसेंटेज है, वो सारे बंदे आके मेरा टेक राउंड दे सकते हैं। फिर कुछ कंपनीज होंगी जो थोड़ी लिबरल होंगी, वो कहेंगे ओके COE, IT, SE और MCE चारों ब्रांचेज आ जाओ। फिर कुछ होंगी जो कि EC को भी अलाउ करेंगी। अब EC और EE में अगर हम देखें तो EC को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इसका सिलेबस हमारा थोड़ा कंप्यूटर की तरफ इंक्लाइंड होता है। EE हमारी सबसे पुरानी ब्रांच है, जो कि यार मतलब टोटली सबसे बड़ा सिलेबस और टोटली इलेक्ट्रिकल होता है, कोर में जाती है। फिर अगर हम बाकी ब्रांचेस को यार अगर हम कंपेयर करें मैकेनिकल वगैरह,
तो DTU की मैकेनिकल बेटर है एज़ कम्पेयर टू NSIT, इसकी कट ऑफ भी ऊपर जाती है। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ के बंदे अलाउड हैं, IT कंपनीज में बैठ सकते हैं, वो कंपनी जो कि अलाउ करती हैं सारी ब्रांचेस के बच्चों को बैठने के लिए। और ज़्यादातर यार जैसा कि मेरे को कुछ बच्चों ने यहाँ पे बताया जो पीछे बैठे हुए हैं कि यार कोर कंपनीज आ रही होती हैं, चाहे आपकी बजाज हो गई, चाहे आपकी महिंद्रा हो गई और काफ़ी सारी कंपनीज। सिमिलरली यार अगर मैं नीचे जाएँ बायोटेक ब्रांच तक, तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं अपने NSIT कॉलेज को देखूँ तो जितने भी बंदे थे यार, कोर कंपनीज काफ़ी कम आती थी। तो ज़्यादातर बिजनेस एनालिस्ट जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट वगैरह लेके जाती हैं, जिनका एवरेज पैकेज 6 से 12 लाख के बीच में होता है, काफ़ी आपका 5 से 12 भी होता है। तो वो कंपनियां उठा रही होती हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि भाई गेट या कैट की एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं यार जो टेक भी फोड़ देते हैं, ठीक है जी। जो कुछ कंपनीज थी जिन्होंने सब बच्चों को लाव किया और उन्होंने बैठ के टेक फोड़ दिया। तो हर टाइप के आपको बच्चे मिलेंगे। ज़्यादातर आपके वो 6 से 12 लाख वाले पैकेज ले लेते हैं और काफ़ी बच्चे यार अनप्लेस्ड भी जाते हैं, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। तो तीनों कॉलेजों को साथ में लेते हैं, NSIT, DTU, IGDTU, W। तो अगर हम DTU को देखें यार तो वहाँ का मैकेनिकल सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू बाकी दो हमारे जो कॉलेज हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ कोर कंपनीज भी ज़्यादा आ रही होती हैं, एवरेज पैकेज भी थोड़ा ऊपर है और साथ में कट ऑफ भी हमारी ऊपर जाती है। अब यार एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर लगभग 20% जो टेक कंपनी जो कॉलेज के अंदर आती हैं, मैकेनिकल वाले बच्चों को भी बैठने देती हैं। कोर कंपनीज भी ज़्यादा आती हैं, पर उसके बावजूद भी नॉन टेक में जो बंदे प्लेस हो रहे होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। नॉन टेक मतलब वही आपका 5 से 12 लाख का ब्रैकेट, जिसके अंदर आपको डेटा एनालिस्ट की तरह ले जाया जा रहा होगा या एज अ डेटा साइंटिस्ट उठा के लेके जाया जा रहा होगा। आपका काम होगा डेटा को क्रंच करना, राइट। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 7 से 7.5 लाख के बीच में आपका ये होगा। ये यार ऑफिशियल नहीं है, वहाँ के बच्चों से हमने पूछा है, ठीक है। और जो एक बेस्ट एक्यूरेट हम लेके आ सकते थे तो 7 से 7.5 लाख के बीच में आप एक एवरेज पैकेज वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम NSIT की बात करें यार तो वो तो उस कॉलेज में मेरे जितने भी दोस्त थे वो नॉन टेक कंपनीज़ में जाते हैं, या वही जो कुछ कंपनीज़ आपको अलाउ करती हैं टेक कंपनीज़ में बैठने के लिए, तो वो कुछ बच्चे टेक उखाड़ लेते हैं। करिकुलम की अगर हम बात करें यार तो हमारा एक मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है, एक एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है। सेम यार आपका NSIT में फॉलो होता है और सेम आपका IGDTU में फॉलो होता है। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो 75% आपका ऑफिशियल दे रखा है, पर चल जाता है, समझ रहे हो, यहाँ पे स्टार लगा रखा है मैंने एक्स्ट्रा। पर्याप्त आपको टाइम मिल रहा होगा अपने बाकी सारे वेंचर्स और हसल्स को निकालने का, कि भाई अगर हमें बाकी किसी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, गेट की करनी है, राइट, या कुछ नई सोसाइटीज़ वगैरह में आपको समय बिताना है, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको करना भी चाहिए यार, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब आते हो जितनी सोसाइटीज़ में हो सके उतने में एनरोल करो, ठीक है। ऑडिशन दे के आओ, चाहे तुम्हें डांस नहीं आता तब भी जाओ डांस करने, राइट। तो खुलोगे तुम, काफ़ी सारे नए बंदे मिलेंगे तुम्हें, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यार हाईएस्ट पैकेज आपका 1 करोड़ गया है, एवरेज पैकेज लगभग आपका 11 लाख गया है। वहाँ पे मैंने आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT इनका बताया था, लगभग एवरेज 17 से 18 के बीच में जाता है। मैकेनिकल का जो हमें मिला है, राइट, वो लगभग 7 से 7.5 के बीच में। तो आपको एक रफ एस्टिमेट मिल गया। ये 2018 से 19 के यार हमारे स्टैट्स हैं। ये हाईएस्ट वाला यार आपका ये डोमेस्टिक नहीं है, ये आपका इंटरनेशनल पैकेज है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट आपका 50 से 60 जाता है, जो कि यूजुअली अटलासियन वगैरह ये सब कंपनीज देती हैं। अब हम अगर आगे जाएं तो कंपनीज आपकी सारी की सारी यार बड़ी आती हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पेटीएम, सैमसंग, अडोबी, फ्लिपकार्ट, GS, ओला, उबर, ये सब की सब आ रही होंगी। एक चीज़ का यार अब लास्ट में मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है एडमिन, राइट। अगर हम NSIT की बात करें तो आज से 4-5 साल पहले हमारा सबसे अच्छा काम एक तरह से कल्चरल फेस्ट हुआ करता था IIT दिल्ली के बाद, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लीनियंट थी, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता था, बच्चे अपनी चीज़ें ट्राई कर पाते थे, राइट। पर अगर मैं पिछले 1-2 साल से देखूं तो थोड़ा सा करिकुलम हार्ड कर दिया। करिकुलम हार्ड इन द सेंस कि अब 25 नंबर 100 में से आपके इंटरनल के हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। हमारे ज़माने में सिर्फ 10 होते थे, तो हम टीचर के आगे पीछे इतना नहीं भागते थे, ठीक है। हम अपना नॉर्मल काम करते थे और हमें पता होता था, ठीक है यार, सेमेस्टर एग्जाम देंगे, मिड सेमेस्टर एग्जाम देंगे, काम चल जाएगा। पर आज के दिन चाहे अटेंडेंस हो गई, चाहे आपके नंबर हो गए, ये ज़्यादा आपको डिपेंडेंसी है। चलो ठीक है, डिपेंडेंसी है भी, तो यूजुअली ये चीज़ यार प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती पुश करना होता है कि जो नहीं पढ़ो पढ़ो, तुम पहले नहीं पढ़े, तुम मस्ती में टाइम वेस्ट कर दोगे, तो पढ़ो। इन कॉलेजेस में बंदे ऑलरेडी सीरियस हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई एडमिन से बंदा सुन रहा है तो वहाँ पे आप अगर उन्हें एक फ्री हैंड नहीं देते हो तो वो नई चीज़ें कहाँ से ट्राई करेंगे। DTU के अंदर यार ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। वहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी कूल चिल, ठीक है, बच्चों को प्रमोट करते हैं। उनको अगर छोटे से छोटा आप सोसाइटी का भी फेस्ट देखोगे तो वो एक इवेंट की तरह जाता है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर वो स्पॉन्सरशिप वगैरह उठा रहे हैं आस पड़ोस से, पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, तो वो एक माहौल चाहिए होता है कॉलेज के अंदर, राइट। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा DTU में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। फेस्ट वाली चीज़ें भी अच्छी मिल रही होंगी, राइट। बाकी आप IIIT दिल्ली में भी जा रहे हो, आप रिसर्च ओरिएंटेड बंदे हो, तो मतलब बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। फेस्ट तो आप दूसरे कॉलेज का भी मतलब अटेंड कर ही सकते हो, बस जाना है, ठीक है। बस आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होगे।
तो आई होप हमने सारे एस्पेक्ट यार कवर कर लिए होंगे। प्लेसमेंट टर्म्स में अगर हम देखें तो सारे के सारे यार 19-20 कॉलेजेस हैं, चाहे हम NSIT की बात करें, DTU की बात करें, IIIT की बात करें। IGDTU थोड़ा सा नीचे जाएगा इनके कंपैरिजन में। IIIT के यार एक चीज़ और, ये नया कॉलेज है पर फोड़ बहुत गंदे तरीके से रहा है जब हम प्लेसमेंट के टर्म में बात करें। इनफैक्ट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि IIIT में भी आ रही हैं, NSIT में भी आ रही हैं, DTU में भी आ रही हैं, पर IIIT में उनका पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट? क्योंकि ये चीज़ आपकी IITs के साथ होती है। IITs में आपका काफ़ी कंपनीज होंगी जो कि मान ले एक कंपनी है 14 लाख का पैकेज देती है, पर वहीं पे वो NIT में जा रही है तो सेम 11 लाख का पैकेज दे रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 4-5 साल में, अभी IIIT के CS की ब्रांच की भी बात करें तो उसका एवरेज पैकेज 17-18 इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, पर धीरे धीरे ये 18.5-19 की तरफ जाने लग जाएगा। इसका पीक होता है यार 20 लाख, ठीक है? इंडिया में आप वेस्ट भी चले जाओगे वो तो 20 मिल रहा होगा। जादवपुर एक्सेप्शनल है जहाँ पे 25 चला गया, ठीक है? पर उसके बाद अगर आप चाहे किसी की भी बात करो, आपका बिट्स को भी हम इंक्लूड करें तो एवरेज पैकेज उधर भी 19 लाख है CS का। तो आप आ गए हो मतलब बेस्ट जगह पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी फोड़ पाते हो, आपकी मेहनत के ऊपर। आई होप आपकी कॉलेज लाइफ बहुत मस्त रहे, ठीक है? कुछ आप मस्त मस्त चीज़ें उखाड़ो वहाँ पे। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई भी और चीज़ चाहिए तो वो भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।